हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे। गाइस देखिए, इस चैनल पर हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को इंडिया में अलग अलग जो कोर्सेज हैं, दैट इज़ ग्रेजुएशन कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग कौन सा कोर्स चूज़ कर सकते हो जो आप लोगों के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, एक ऐसा करियर ऑप्शन जो आप लोगों को रेप्यूटेशन के साथ साथ एक अच्छी फाइनेंशियल इनकम भी दे। तो अब इस सीरीज के अंदर हम लोग ना सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बल्कि कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड में भी अगर आप हो तो आप कौन से कोर्स को कर सकते हो, आप किस टाइप का ग्रेजुएशन कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कौन से टॉप क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं या आउटसाइड इंडिया अवेलेबल हैं जो आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि एक अच्छी मोटी इनकम दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट फार्मेसी। इज फार्मेसी अ गुड करियर ऑप्शन? तो गाइस, अगर हम लोग बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी की बात करने से भी पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही, जिसको बोलना चाहिए एक सार्कास्टिक वे में चीज बोलना चाहूंगा। इस देश की ये आयरनी है, दुर्भाग्य है ये देश का, कि फार्मासिस्ट को, जो इंसान फार्मेसी करता है, उसे डायरेक्टली को रिलेट कर दिया जाता है मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए एक केमिस्ट से। तो गाइस, सबसे पहली बात, मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ केमिस्ट फार्मासिस्ट नहीं है। टेक्निकली उसे वहां पर फार्मासिस्ट होना चाहिए, बट वो फार्मासिस्ट नहीं होता। फार्मासिस्ट एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड फील्ड्स में से एक है, एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड का कोर्स है, जिसकी इंडिया में इतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की चीज़ इंडिया में है तो क्या हमें फार्मेसी को चूज़ करना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन? तो मैं अपना फाइनल रिव्यू देने से पहले आप लोगों को फार्मेसी के बारे में बताना चाहता हूं। तो फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर हम लोग एक मेडिसिन किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, किस तरीके से उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, किस तरीके से एक पेशेंट को कितने डोज में एक मेडिसिन दी जानी चाहिए, वो मेडिसिन उस इंसान की बॉडी में जाकर क्या रोल परफॉर्म करेगी, क्या मैकेनिज्म शो करेगी, और उसकी बॉडी के अंदर, एक पेशेंट की या एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर या एक एनिमल की बॉडी के अंदर उसकी क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है या क्या क्या उसकी टॉक्सिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकती है मेडिसिन। इस पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक फार्मासिस्ट थ्रू आउट अपनी फार्मेसी के अंदर स्टडी करता है। अगर हम एक फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट कोई भी वो पर्सन हो सकता है जिसने फार्मेसी से रिलेटेड कोई कोर्स किया हो। एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक मेडिसिन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखे कि अगर कोई पर्सन को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है या डिस्पेंस कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन उस स्पेसिफिक पर्सन की बॉडी में किस तरीके का रोल प्ले करेगी और क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है। तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये फील्ड है जिसे हम लोग एक डॉक्टर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में फार्मेसी की, तो फार्मा इंडस्ट्रीज को 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ का एक पैकेज लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज में फार्मा इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे और फार्मा इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जेनेरिक मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जिनका पेटेंट अब एक्सपायर हो चुका है और वो मेडिसिन अब कोई भी इंडस्ट्री आराम से बना सकती है। जेनेरिक मेडिसिन एक पेटेंटेड मेडिसिन के मुकाबले कई गुना सस्ती होती है और अफोर्डेबल होती है। जेनेरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इनफैक्ट अगर वर्ल्ड में जितनी जेनेरिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उसका 50% प्रोडक्शन इंडिया करता है। तो अब आप इस चीज से एक इमेजिनेशन लगा सकते हो कि वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट का 50% अगर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और गवर्नमेंट ने और ज्यादा इसे बूस्टअप करने के लिए 6000 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है, तो इंडिया में फार्मेसी से रिलेटेड कितनी जॉब्स आने वाले टाइम में प्रोड्यूस होने वाली हैं। पहली चीज, आप लोगों को या तो क्लास 11th में PCM चूज करना होगा यानी मैथमेटिक्स, या आपको PCB चूज करना होगा यानी बायोलॉजी, यानी कि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी स्ट्रीम का स्टूडेंट
बिना किसी परेशानी के फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगर हम बात करें इनके एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई एक नेशन वाइड एक सिंपल सी एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें नीट की या जेई की, तो आप नीट या जेई देकर इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। फार्मेसी में ऐसा नहीं है। फार्मेसी में स्टेट वाइज फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी वाइज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो अब अगर आप लोग फार्मेसी को अपना करियर बनाना चाहते हैं और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन करी है, आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको इंडिया के अंदर कितनी एंट्रेंस एग्जाम्स है जो फार्मेसी में आपको एडमिशन दिला सकती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करें इन एग्जाम्स के सिलेबस की, तो इनका एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल आप मान के चलिए जेई और नीट जैसा होता है, लेकिन आप मान के चलिए 25% ईजियर स्केल पर होता है। ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको अपना पीसीबी या पीसीएम स्ट्रांग रखना होगा। कुछ कॉलेजेस लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आपको अपना स्ट्रांग रखना रहेगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी को पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कोई भी एवरेज कॉलेज की, अगर आप किसी भी एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज की फीस 40,000 से लेकर 1,20,000 पर ईयर तक की हो सकती है। जो 40,000 मैंने आपसे कहा है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, बिकॉज वी ऑल नो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होती है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो टॉप 50 के अंदर रैंकिंग लाती है, तो उसकी जो फीस होती है इट शुड बी नियर अराउंड 1,20,000। अगर हम बात करें फार्मेसी के ड्यूरेशन की, तो बच्चों फार्मेसी के अंदर भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। पहला कोर्स आता है डी फार्मा, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है। अगला कोर्स आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का कोर्स होता है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम होते हैं। अगर हम बात करें एक और फील्ड की, तो अभी अभी एक और इंटरेस्टिंग फील्ड मार्केट में लॉन्च हुई है, दैट इज बी फार्मा इन आयुर्वेदा। नाउ गाइस, आयुर्वेदा की बात यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं? जिस हिसाब से अभी इंडिया में आयुर्वेद का ट्रेंड चला है, लोग अवेयर होने लगे हैं उन सारी चीज़ों के जो नेचुरली एक पर्सन को ट्रीट कर सकती है, उसे हील कर सकती है, उसे हेल्दी रख सकती है, और वो है आयुर्वेदा। तो अगर आप लोग देखें तो इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपने पतंजलि इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है तो पतंजलि इंडस्ट्रीज़ का 1 साल का टर्नओवर 10,000 करोड़ के आसपास का जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के अंदर कितना ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप बी फार्मा करते हैं इन आयुर्वेदा, तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छे जॉब का अपॉर्चुनिटी आप बड़े आराम से ग्रैब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लोग 6 साल इस फील्ड को डिवोट करना चाहते हैं और डायरेक्ट डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं, तो दैट कोर्स इज कॉल्ड एज फार्मा डी। फार्मा डी, नॉट डी फार्मा, इट इज फार्मा डी। ये इंडिया के कुछ चुनिंदा कॉलेज के अंदर होता है। किन कॉलेजेस में फार्मा डी होता है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फार्मा डी बच्चों 6 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर पहले 5 साल आपको कॉलेज लेवल पर स्टडी करनी होती है और आखिरी का 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को मैं एमबीबीएस के पैरेलल मानूंगा। जो सारी बातें एक एमबीबीएस डॉक्टर अपने कॉलेज के अंदर पढ़ता है, वही सारी बातें आप फार्मा डी के अंदर भी पढ़ेंगे। बस एक थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस रहेगा। एमबीबीएस वाला स्टूडेंट सर्जरी करेगा, आप सर्जरी ना करते हुए आप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की तरफ रहेंगे, यानी प्राइमरी लेवल पर आप भी किसी पेशेंट को एज अ डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो अगर आप 6 साल डिवोट करने को रेडी हैं और डायरेक्टली डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो फार्मा डी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। फार्मा डी की फीस की अगर मैं बात करूं तो इट इज अबव 1 लाख पर ईयर। 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तक इसकी फीस जाती है, लेकिन ये एक अच्छी फील्ड हो सकती है। नाउ अगर हम लोगों ने हमारा इतना साल इसके अंदर डिवोट किया है, तो क्या मास्टर्स के लिए जाना चाहिए? तो नो डाउट, अगर आप और ज़्यादा इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, दैट इज़ मास्टर इन फार्मेसी। मास्टर इन फार्मेसी के बाद आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, जिसकी बात हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे कि मास्टर्स कैसे करना है। लेकिन अभी हम लोग इस फार्मेसी को यानी बी फार्म करने के बाद आपके पास में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अब हम उसकी बात करते हैं।
तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट ने बी फार्मा अभी कंप्लीट किया है तो उसके पास में जो इजीएस्ट जॉब ऑप्शन होता है वो होता है मार्केटिंग का, दैट इज एमआर का जॉब। एंड मैं आपको बता दूं एमआर के जॉब की सैलरी किसी भी दूसरी सैलरी से कई गुना ज़्यादा रह सकती है। अब आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बी फार्मा करके सीधे 1 लाख 2 लाख पर मंथ के पैकेज पर पहुंच जाओगे तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दो। अभी फार्मा हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि आपको लाखों रुपए पर मंथ का पे स्केल दे सके। हाँ, लेकिन अगर हम लोग एक एवरेज पैकेज की बात करें तो अगर आप मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं फार्मेसी करने के बाद तो आपको मिनिमम 18,000 से लेकर 30,000 पर मंथ की जॉब एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छा जिसको बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है देन आप इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, इस तरीके के भी जॉब्स में आप लोग जा सकते हैं जो एक इंडस्ट्री लेवल पर सीमित जॉब है और इसका पे स्केल कंपैरेटिवली कम है। यहां पर आपको एक एवरेज पैकेज 8,000 पर मंथ से लेकर 20,000 पर मंथ के आसपास मिल सकता है, जो आई नो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आपने एक जॉब ज्वाइन किया है 15,000 का इनिशियली और अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तब आपका पैकेज आप मान के चलिए 50,000 प्लस बड़े आराम से हो जाएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो फार्मेसी करने के बाद आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टेट वाइज एग्जाम्स निकलती रहती है जिन पर आपको नज़र रखनी होगी। जैसे ही ये एग्जाम्स निकलती है आप इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें और आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर पे स्केल आई रिपीट काफ़ी अच्छा होता है, दैट मीन्स आप 35,000 से 50,000 पर मंथ अपने घर ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की तो ड्रग इंस्पेक्टर इज द जॉब ऑफ चॉइस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 हैंडसम जॉब अगर आप फार्मासिस्ट है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर जॉब है, बहुत कम निकलती है और अगर निकलती भी है तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और अगर आपने अपना स्केल काफ़ी ऊंचा रखा है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब को भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, दैट इज रेलवे फार्मासिस्ट। रेलवे फार्मेसी भी टाइम टू टाइम, क्योंकि रेलवेज के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें भी इन्हें ड्रग डिस्पेंस करने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है और ये भी आप लोग ले सकते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं एंड मैनी मोर। तो फार्मेसी के अंदर जॉब्स की कमी नहीं है, आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में भी जॉब कर सकते हैं एंड लास्ट आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। अकेडमिक्स इन द सेंस आप बी फार्म करने के बाद आप किसी प्राइवेट फार्मा कॉलेज के अंदर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स इन फार्मेसी किया हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेक्चरर तक की जॉब वहाँ पर हासिल कर सकते हैं और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप लेक्चरर और उससे सीनियर पोस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फैकल्टीज़ बैठे हुए हैं और उनके रिटायर होने तक आई थिंक आपकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब्स निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जॉब ले सकते हैं। पे स्केल किसी भी एक एवरेज फैकल्टी का जो एम फार्म करने के बाद या बी फार्म करने के बाद कॉलेज को ज्वाइन करता है दैट इज़ 15,000 टू 25,000 पर मंथ। अब अगर हम लोग बात करें कि फार्मेसी के अंदर टॉप मोस्ट पैकेज क्या है तो देखिए गाइस, एज सच मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। फार्मेसी के अंदर आपको हमेशा एवरेज पैकेज ही मिलेगा। अगर कोई कॉलेज आपसे क्लेम करता है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ने 8 लाख 10 लाख का पैकेज क्लेम किया है तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पर आप लोगों को जो मैंने एक रेंज बताई है बस वही मिल सकती है। तो आप ये मानकर चलिए कि एक एवरेज फार्मा स्टूडेंट को जो मैक्सिमम पैकेज मिलेगा दैट इज नियर अराउंड 4 lakhs। नाउ गाइस, तो फाइनली अगर मैं आपके साथ में पूरी चीज को कंक्लूड करूं तो एक फार्मेसी करना अगर आपको है, अगर आपको फार्मेसी फील्ड में जाना है तो आपको 4 साल बैचलर्स के लिए देने होंगे। 4 साल की आपके कॉलेज की फीस आप मान के चलिए, अगर हम एवरेज 1 लाख 1 साल का पकड़े तो 4 लाख आपको फीस में लगेंगे। उसके बाद अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आपको जो जॉब मिलेगा उसका पे स्केल मेरे हिसाब से पहले 5 साल में एप्रिशिएबल नहीं है। अगर आप
गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी लगना आई गेस इतना ज़्यादा इजी तो नहीं है कि बड़ा आसान है, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो वहाँ से आपकी लाइफ सेट है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जॉब को मैं एक नेगेटिव पॉइंट मानूंगा क्योंकि वहाँ पर इनिशियल पैकेज अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो उसे मैं एक प्लस पॉइंट मानूंगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में साइंटिस्ट की जॉब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब में जाना चाहते हैं तो वो बिना मास्टर्स एंड पीएचडी करे पॉसिबल नहीं है। तो एक बी फार्म स्टूडेंट के लिए साइंटिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इस तरीके की जॉब्स, पैथोलॉजिकल जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट बी फार्म करने के बाद। उसके लिए आपको मास्टर्स एंड पीएचडी करना है। तो अगर आप रेडी है मास्टर्स एंड पीएचडी करने के लिए तो फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में जा सकते हो और वहां का पे स्केल मैं एवरेज मानूंगा, यानी 50,000 60,000 पर मंथ मानूंगा। आप फार्मेसी करने के बाद आपका खुद का रिटेल स्टोर भी चालू कर सकते हैं, यानी कि आप अपना खुद का मेडिकल शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, झंझट है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी सारे लोग अवॉइड करते हैं और अगर आप भी करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो फाइनली बी फार्मा मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बी फार्मा करने के बाद जो हाई फाई पैकेज की आप एक्सपेक्टेशन अगर अभी रखकर बैठे हो कि मैं बी फार्म करने के बाद सीधे 80,000 90,000 60,000 पर मंथ की जॉब अचीव कर लूंगा, मेरा 8 लाख 10 लाख का पैकेज होगा, तो वो गाइस पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि फार्मा कैसी फील्ड है, आप कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने बी फार्म किया है और अगर आप कहीं पर भी जॉब लेने के बाद, एक छोटे पैकेज पे जॉब लेने के बाद अगर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो नो डाउट फिर ये आप लोगों के लिए एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जो आपको रेपुटेशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइनेंस देगा। तो गाइस जो भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बार मेंशन करी आप जाकर ज़रूर देखें। इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम होती है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें मृत्युंजय पंड्या को। अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा अलग अलग टाइप के कोर्सेज की बात करेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि अगर मेरा कोई नया वीडियो आया तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।